हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज हायर परचेज का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम फिर से नए कुछ सम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक जयेश सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके जयेश राजगोर चैनल सर्च कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें लगातार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस फर्स्ट ईयर के अपलोड किए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं हायर परचेज। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कोठारी ट्रांसपोर्ट परचेज 2 ट्रक फॉर फ्रॉम महिंद्रा लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1st of Jan 2015. The cash price for each truck is rupees 1,25,000. वेरी इंपॉर्टेंट सम। कल जो हमने सम किया था जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था, अगर आपको याद होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था बट इंटरेस्ट तो चार्ज किया था। फिर हमने वो 2,500 को डिस्ट्रीब्यूट किया था, रेशियो निकाल के इंस्टॉलमेंट का, जो भी इंस्टॉलमेंट का रेशियो आएगा उस रेशियो में हमने डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो तो। बराबर है। तो आज भी वैसा ही सम है, ये कुछ नया नहीं, सेम वैसा टू वैसा सेम टू सेम करना है। क्लियर। अब यहां पे दिया कोठारी ट्रांसपोर्टेशन परचेज ट्रक, मतलब कोठारी कौन है? बायर है, और महेंद्र कौन है? सेलर है। ये समझ में आ गया क्या? पक्का समझ में आया है? आपको एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पर ईयर एंड शो नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कोठारी, मतलब बायर की बुक में अकाउंट बनाना है। तो बायर की बुक में कौन सा अकाउंट आता है? एक तो सेलर यानी कि वेंडर का अकाउंट आएगा, फिर जो खरीदा है मशीन यानी कि ट्रक खरीदा तो ट्रक का अकाउंट आएगा, इंटरेस्ट का अकाउंट आएगा और डेप्रिसिएशन का अकाउंट। कैश अकाउंट नहीं बनाया है आपने। क्लियर है यहां तक? पक्का समझ में आ गया। अब इसका जर्नल एंट्री नहीं करने वाले बट वर्किंग तो अपने को बनाने का है। क्लियर। तो स्टार्ट करते। पहला परचेज कौन से साल में हुआ है? 2015। 2015 को 1 जन को आपने क्या किया है? ट्रक परचेज किया है। कितना ट्रक परचेज किया है? कितना ट्रक परचेज किया है? जरा देखो कितना परचेज किया। वहां पे 2 ट्रक परचेज किया है। वहां पे क्लियर दिया है कोठारी ट्रांसपोर्टेशन परचेज 2 ट्रक। एक ट्रक का कीमत कितना है? 1,25,000। एक ट्रक का 1,25,000, तो 2 ट्रक का कितना हो जाएगा? 2,50,000। अरे बात समझा? क्लियर है। अब जिस दिन परचेज करोगे उस दिन डाउन पेमेंट तो दोगे ही दोगे। तो वहां पे देखो पैराग्राफ जो टेबल बना के दिया वहां पे दिया है 1 तारीख को हमने 30,000 रुपया पेमेंट किया है और फॉर ईच ट्रक बोला है, मतलब मेरा इधर डाउन पेमेंट कितना हुआ बताओ? 60,000। देखो यही एक फर्क हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा माइंड कॉशियस रखना, क्या बोल रहा है करना, नहीं तो 30,000 पकड़ के चलोगे, 1,25,000 पकड़ के चलोगे, वो एक ट्रक का ही कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे क्लियर बोला था 2 ट्रक, तो ये 2 ट्रक का कैलकुलेशन। ये समझा? उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे किया है। यहां पे उसने पहला इंस्टॉलमेंट दिसंबर 2015 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का पे किया? देखो 35,000 ईच ट्रक, मतलब 70,000। बराबर है। फिर ये 2015 हो गया, 2015 था ना। फिर वापस दिसंबर में और एक पेमेंट किया है। कौन से दिसंबर को? 2016 को। कितना पेमेंट किया है? 40,000। 40,000 मतलब 80,000 का पेमेंट होगा। फिर वापस दिसंबर को पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है यहां पे? 45 मतलब 90,000। अरे बात समझा क्या? क्लियर है यहां तक? पक्का समझा? ईएमआई समझ में आया? अगर लॉजिकली देखने जाओ तो 2.5 लाख का सामान है, 60,000 मैंने भर दिया है, मतलब मुझे और कितना भरने का है? 1,90,000। बट मैंने पे कितना किया है? 70 प्लस 80 1.5 लाख। 1.5 लाख प्लस 90 2,40,000 हो गया। 1,90 देना था, 2,40 मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आया। यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट दिया है क्या? नहीं। तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा कल जैसा। कैश प्राइस, कैश प्राइस कितना है? 2,50,000, 2.5 लाख रुपया है। बराबर है? हाँ या नहीं? 1,25,000 1,25,000। भर कितना रहा हूं मैं? 70 80 90। कितना पे कर रहा हूं? 2,40,000। 2,40,000 होगा ना। प्लस डाउन पेमेंट भी किया मैंने 60,000 का, तो मैंने टोटल कितना पे किया है? 3 लाख। ये टोटल पे करने वाला हूं मैं, बट कैश प्राइस कितना है और पे कितना कर रहा हूं मैं?
पे कितना कर रहा हूं मैं? 3 लाख। मतलब यहां पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है 50,000, वो मेरा क्या है? इंटरेस्ट है। बात समझ में आया? कैसे कैलकुलेट किया? जितना आप पे करने वाले उसमें से कैश प्राइस माइनस करो तो आपको इंटरेस्ट आ गया 50,000। ये समझा क्या? अब कल का आपको याद होगा तो भाई 5,000 5,000 5,000 15,000 हो गया था। तो पहले जो इंटरेस्ट चार्ज किया तो 15,000 पे, फिर 10,000 पे, फिर हमने रेशियो निकाला था और उस रेशियो में इसको डिवाइड किया तो अभी वही है 70 80 90। तो 70 प्लस 80 प्लस 90 ये तुम्हारा, तो टोटल प्लस करो कितना आ रहा है? 70 प्लस 90 प्लस सॉरी 80 प्लस 90, ये मेरा इंस्टॉलमेंट है ना। कल का ना 5,000 5,000 5,000, तो टोटल कितना हुआ था? 15,000। तो पहला 15, फिर 10, फिर 5, ये आपने किया था। तो अभी 70 प्लस 80 प्लस 90 कितना हुआ? 2,40,000। तो पहला आएगा 2,40,000 इज टू, अभी 80 और 90, 80 और 90 कितना आएगा? 1,70,000। और तीसरा कितना? 90,000 ही आएगा। तो इसका रेशियो क्या आया? 4 0 कट 4 0 कट 4 0 कट 24:17:9। ये मेरा रेशियो है। इस रेशियो में क्या डिवाइड होगा? इंटरेस्ट। समझ में आया? तो पहला जो इंटरेस्ट होगा, जो फर्स्ट इंटरेस्ट आएगा, वो आएगा 50,000 इंटू 24 अपॉन 24 प्लस 17 प्लस 9 कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। देखो 50 होगा शायद। 24 प्लस 17 41, 41 प्लस 9 50 होता है ना। तो डिवाइड बाय 50 कैंसिल हो जाएगा यहां पे। अरे बराबर 3 0, मतलब ये 24,000 आएगा पहले साल का इंटरेस्ट। अरे बराबर है। दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना आएगा? तो 50,000 इंटू 17 अपॉन 50 17,000, और यहां पे 50,000 इंटू कितना? 9 अपॉन 50 9,000। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझ में आ गया? पक्का? चलिए अब आ जाते हैं अपने वर्किंग के अंदर। ये ओपनिंग डेट है आपका, जिस दिन आपने परचेज किया है, ओपनिंग डेट। कैश प्राइस कितना? 2,50,000। कैश प्राइस 2,50,000। इंस्टॉलमेंट कितना पे किया? 60। पहले में इंटरेस्ट आता है क्या? नहीं। ये पूरा 60,000 मेरा क्या है? कैश प्राइस है। तो 2,50,000 में 60,000 जाएगा तो बचेगा 1,90,000। जो इधर का क्लोजिंग, इधर का ओपनिंग 1,90,000। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का आएगा? 70,000 का। अरे बराबर। इंटरेस्ट कितना आएगा? तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना आ रहा है? कैसे आया वो समझा ना? 24। तो 70 में 24 तो मेरा इंटरेस्ट का है। तो कैश प्राइस कितना है? तो 70 माइनस 24 कर दो, कितना आ रहा है? 46। बराबर। मतलब 70 में 24 माइनस किया तो कितना आया? 46। तो ये मेरा कैश प्राइस है। कैश प्राइस को कैश प्राइस से माइनस करेंगे। 1,90,000 में 46 को माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 1,90,000 माइनस 46 करो, कितना आ रहा है? इधर 4 माइनस, तो इधर आएगा 50 50 और 40, यहां पे 56। ओके, माइनस करो। चलो कितना आ रहा है बताओ? 1,90,000 माइनस 56 करो, कितना आ रहा है? 1,34,000। अरे बात समझा? जो इधर का क्लोजिंग वो इधर का ओपनिंग, 1,34,000। ईएमआई कितना पे करना है? 80,000। ईएमआई 80,000। इधर ब्याज कितना है? 17,000। तो इंटरेस्ट आएगा 17,000। 80 में से 17 माइनस होगा, तो 80 में से 17 माइनस होगा तो कितना आएगा आपके पास? तो यहाँ पे आएगा 3,000। ये हो गया 20 और 60 63,000। प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 1,34,000। 1,34,000 में 63 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? देखो 1,34,000 माइनस 63 कर दो, 71,000। 71,000 बैलेंस आया। ईएमआई कितने का है? 90,000 का ईएमआई है। 90,000। इंटरेस्ट कितना है? 9,000। तो 90 में से 9 माइनस कर दो, कितना आएगा? 71। 90 में 9 माइनस करो, 81। तो फिर आपने इधर कहीं पे माइनस मिस्टेक किया है, यहाँ पे माइनस, इधर 10,000 का फर्क किया है।
किधर, इधर 46 ही है ना, तो बराबर ही था, तो इधर फर्क आएगा ना, फिर इधर चेंज करो फटाक से। तुम लोग इतना मिस्टेक करोगे तो कैसे चलेगा बेटा। इधर 1,90,000 माइनस 46 करो, कितना आ रहा है 1,70,000 कैसे आएगा, 34 था ना, तो 1,44,000, तो इधर 1,44,000, तो इधर आपको आएगा 81,000। देखो 44 60 81 आएगा, यहाँ पे बैलेंस आएगा 81,000, ये 1,000 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 81,000, तो ये नील हो जाएगा। कितनी बार तो किया है आपने, ये सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं आप लोग। समझ में आया ये, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन पे। मशीन कितने का था, 2.5 लाख। मशीन कितने का परचेज किया है, 2.5 लाख का। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे, क्लियरली बोला है। तो ओरिजिनल 20% तो 20%, तो इसका 20% आएगा 50,000। 2.5 लाख में 50 जाएगा तो 2 लाख। अब इधर आ जाएगा 2 लाख। इंटरेस्ट 50,000, सॉरी डेप्रिसिएशन 50,000 ही आएगा। सर क्यों, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने वाला है। तो 2.5 लाख का 20% 50,000, इसका नहीं। अगर WDV बोला रहता तो आप इसका कैलकुलेट करते। स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट बोला है तो आप ओरिजिनल कॉस्ट का ही कैलकुलेट करोगे। 1,50,000, अब इधर लिखूंगा 1,50,000, बट डेप्रिसिएशन इसी पे कैलकुलेट होगा 50,000 एक। तो आपका वर्किंग बन गया, वर्किंग बन गया। अब प्रोसेस पे जाएंगे तो सबसे पहला एंट्री परचेज सेल्स का, उसके बाद डाउन पेमेंट, फिर इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन। क्लियर है। तो परचेज कर रहा है, ये परचेज कर रहा है मतलब इसकी एंट्री है, मशीन आएगा, पैसा नहीं नाम जाएगा। तो मशीन आएगा, ये तुम्हारा मशीनरी अकाउंट ले लेता हूं मैं। अब मशीन बोला है तो मशीन, ट्रक बोला है तो ट्रक, ठीक है। ये वेंडर अकाउंट, वेंडर मतलब सेलर, सेलर का नाम दिया यहां पे महेंद्र दिया है ना, तो यहां पे महेंद्र अकाउंट आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब मशीन परचेज किया है क्रिश, मतलब मशीन आने वाला है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो 2 किसके पास से परचेज किया, महेंद्र के पास से, तो महेंद्र अकाउंट डेबिट, सॉरी मशीनरी आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है 2,50,000। किसके पास से परचेज किया, महेंद्र में, तो उसका अकाउंट क्रेडिट बाय मशीनरी अकाउंट, कितना 2,50,000। समझ में आया। तारीख क्या है 1/1/2015, 1/1/2015। ये समझा क्या, मशीन परचेज की एंट्री हो गई। उसके बाद डाउन पेमेंट, कितना डाउन पेमेंट किया इसने 60,000 पे किया, तो पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, किसके पास जाएगा, वेंडर के पास, तो इसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना पे किया इसने 60,000, तो 60,000 क्या तारीख है 1/1/2015। ये समझा, पेमेंट हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, पहले साल का इंटरेस्ट है 24,000। इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए मेरा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 किसको देना है, ये महेंद्र को, महेंद्र अकाउंट कितना देने का है 24,000, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, महेंद्र के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 24,000। इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट का डेट क्या रहेगा 31 दिसंबर 2015। क्लियर है। अब इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट, तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का पे करने वाला हूं 70,000 का पे कर रहा हूं, मतलब पैसा जाएगा, कैश जाएगा, किसके पास, महेंद्र के पास, तो महेंद्र का अकाउंट डेबिट। 2 क्या लिखोगे यहां पे, कैश और बैंक अकाउंट, कितना 70,000। बात समझ में आया। क्या डेट है, तो इसका डेट है 31 दिसंबर 2015। बात समझ में आया क्या, क्लियर। इसके बाद डेप्रिसिएशन, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है 50,000। डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना, असेट है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 50,000, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट में 2 मशीनरी अकाउंट, कितना 50,000। अब मशीन है तो मशीन, ट्रक है तो ट्रक का नाम लिखने का, मैं मशीनरी के नाम से लिख रहा हूं बट वहां पे ट्रक ही आने वाला है।
तारीख क्या है इसका? 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015। क्लियर हो गया। उसके बाद क्लोजिंग करने का है कुलदीप, तो जरा ध्यान देते, एक एक साल को क्लोज करेंगे। पहले ये साल को क्लोज कर लेते, ये साइड ज्यादा है, तो यहां पे आ जाएगा 2,74,000, 2,74,000 माइनस करेंगे तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरिड डाउन। कितना आएगा पहले साल में बैलेंस देखो, 1,44,000, 1,44,000। ये तारीख है 31 दिसंबर 2015। इधर से आ जाएंगे इस बाजू में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 1,44,000। आपने ऑलरेडी इधर कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं मशीनरी अकाउंट क्लोज करेंगे, यानी कि ट्रक अकाउंट क्लोज करेंगे। 2,50,000, 2,50,000 बैलेंस कितना आएगा? 2 लाख। ये बैलेंस चले जाएगा इधर से, आपका किधर ट्रांसफर होगा? नेक्स्ट ईयर में। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 दिसंबर 2015 को इधर से लिखना है इस बाजू में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 2 लाख रुपए। क्लियर है? तारीख है 1 जनवरी 2016। क्लियर? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? ये क्लोजिंग का इंटरेस्ट, इसको क्लोज करोगे, कहां जाएगा इसका बैलेंस? प्रॉफिट एंड लॉस में 24,000, 24,000 बैलेंस कितना आएगा? 24,000। तो इसे आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये समझ में आया? तारीख क्या रहेगा? 31। सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज होगा, बैलेंस है 50,000 इस बाजू, इधर भी लिखना है 50,000। जो भी बैलेंस आएगा 50,000 वो चले जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री समझ में आया क्या? हो गया आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट, पहला साल डन। दूसरे साल में आओगे तो दूसरे साल में सिर्फ आप डाउन पेमेंट करने वाले, इधर 2 एंट्री आने वाला है, एक है इंटरेस्ट, एक है इंस्टॉलमेंट और एक है डेप्रिसिएशन, फिर है क्लोजिंग। इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 किसको देना है? महेंद्र को, तो 2 महेंद्र अकाउंट। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना है? 17,000, यहाँ पे आएगा 17,000, बराबर है। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय इंटरेस्ट अकाउंट महेंद्र में 31 दिसंबर 2016, ये 1 जनवरी 2016। कितना इंटरेस्ट है? 17,000। इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, पैसा जाएगा, कैश जाएगा किसके पास? महेंद्र के पास। इधर डेबिट में 2 कैश और बैंक अकाउंट, इसको कितना पेमेंट होने वाला है? 80,000। तारीख है 31 दिसंबर 2015। समझ में आया? इसके बाद डेप्रिसिएशन आने वाला है, तो यहां पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है इसका डेप्रिसिएशन? देखो 50,000। किधर बेटा? इधर ना, हाँ ये 16 लिख देते, इधर आएगा 50,000। तारीख किसका है? 31 दिसंबर 2016। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना? तो यहां पे है 50,000। अरे बात समझ में आया? अब बढ़ते क्लोजिंग की तरफ। कुछ नहीं है तो क्लोज आ जाएगा, क्लोजिंग कर लेते। इस साइड का टोटल लेंगे 0 0 0, 7 4 11 और 1 6 और 1,61,000 बचेगा 81,000 यहाँ पे। तो 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 दिसंबर 2016 से इधर आ जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 81,000। तारीख है 1/1/2017। इधर क्लोज करेंगे 2 लाख, यही साइड ज्यादा है 2 लाख, तो आपको बैलेंस आएगा 1,50,000। देखो आपने वर्किंग बना के रखा है, आपको बैलेंस डायरेक्टली मिलेगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 दिसंबर 2016। इधर से आ जाएंगे इस बाजू में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 1,50,000। 1/1/2007 डन। अब आ जाते हैं रिमेनिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। अभी आपके ऊपर छोड़ रहा, इधर क्लोज करना, इधर क्लोज करना। जो बैलेंस आएगा वो कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आ रहा है क्या? तो इधर आपको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम आपको ये भी करना है, ठीक है।
अब बढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर भी हो गया, थर्ड ईयर में आएंगे। थर्ड ईयर में फिर से आएगा इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट थर्ड ईयर का कितना है इंटरेस्ट, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 9000। मेरे लिए एक्सपेंस है तो टू महेंद्र अकाउंट बराबर है, तो महेंद्र अकाउंट कितना 9000। इधर क्रेडिट सॉरी डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय इंटरेस्ट अकाउंट 9000। बात समझा। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट है 90000। पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और इसका अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट कितना 90000। 31 दिसंबर 2017, इसका 31 दिसंबर 2017। क्लियर है क्या, ये समझ में आया। इधर हो गया इंस्टॉलमेंट। उसके बाद डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है डेप्रिसिएशन 50000, तो 50000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना है 50। बात समझ में आ। इसका तारीख रहेगा 31 दिसंबर 2017, इधर था 31 दिसंबर 2016। क्लियर है, ये आपको क्लोज करना था जो बैलेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलरली इसको क्लोज करना है जो बैलेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन के बाद बचता है क्लोजिंग। अब ये टैली हो जाएगा 90000 90000। इधर बैलेंस आएगा 1,50,000 1,50,000। बैलेंस आपको आएगा 1 लाख। ये कहां चले जाएगा, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इधर से नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। इसके आगे इसको कंटिन्यू करना नहीं है तो ये वाइंड अप हो जाएगा। आते हैं इंटरेस्ट का अकाउंट, ये क्लोज होगा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्लोज होगा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा देखो अब तक आपने जितने भी सम्स किए हर सम में ऐसा ही था। लास्ट 2 सम में सिर्फ मैंने नया पॉइंट क्या करवाया, तो ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। जब इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है तो क्या करने का, इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है तो पहले कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है वो फाइंड करने का। वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो जो भी आप ईएमआई भर रहे हो वो प्लस जो डाउन पेमेंट किया है टोटल करो और उसका कैश प्राइस से माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा वो आपका इंटरेस्ट है। अब उस इंटरेस्ट को क्या करना है, तो जो आप ईएमआई भरने वाले हो उसका रेशियो निकालो। जो ईएमआई आप भर रहे हो उसका रेशियो निकालो। जैसे आप यहाँ पे कितना भर रहे हो, तो 70,000 80,000 90,000, तो आपका पहला कितना पेंडिंग है 2,40,000। आप 70 भरोगे तो कितना पेंडिंग है 80 और 90 मतलब 1,70,000। फिर लास्ट भरोगे तो पेंडिंग कितना है 9,000। तो इसका रेशियो निकालना है और इस रेशियो में जो इंटरेस्ट आया उसको डिवाइड करना है। समझा। और फिर ये वर्किंग तो हर सम में ही है। इंटरेस्ट लिखो, डीपी में से मतलब इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट निकालो कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट निकालो कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट निकालो कैश प्राइस, कैश प्राइस को कैश प्राइस से माइनस करो और इधर नीलाना चाहिए। समझ में आ गया क्या। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।